बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रहे, पंजाब बोर्ड 2024 में जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसकी पेयरिंग स्कीम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपका पेपर भी पूरा सॉल्व हो जाता है और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से ये पेयरिंग का पता हो, बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी ये आज की वीडियो आप हर एक स्टूडेंट के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन पेयर्स को, इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो अब तक अपना टाइम ज़ाया कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब उनको ख्याल आया कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए ताकि पास हो जाए, तो उन स्टूडेंट्स को हम ऐसे चैप्टर्स कुछ बताएंगे कि अगर वो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर लें, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो वो 50+ मार्क्स ले सकते हैं। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 17 MCQs होते हैं। हर एक MCQ 1 नंबर का होता है। अब हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि भाई इस बार किस चैप्टर में से कितने MCQ लिए जाएंगे। तो अगर आप बुक में देखें तो आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। तो फिर यहाँ पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से डियर स्टूडेंट्स 2 MCQs होंगे। चैप्टर 2 से भी 2 MCQs होंगे और इस चैप्टर से भी 2, यहाँ पे भी 2, इस चैप्टर नंबर 5 से भी 2 और चैप्टर नंबर 6 से भी 2 MCQs होंगे। अब आपको पता चल गया कि भाई इन पहले 6 चैप्टर्स पे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 MCQ, यहाँ से भी 1 MCQ और यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। अब आप देखें, 6 2 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट्स 17 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, इन 17 MCQs में से 4 MCQs कॉन्सेप्चुअल होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कह लें, एप्लीकेशन बेस्ड कह लें। तो ये हम आपको अलग वीडियो में बता चुके हैं कि ये MCQs किस तरतीब के आएंगे, कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आप अलग वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। अब आपको एक और पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के टॉप पे मेंशन क्या होता है, सेक्शन 1, और फिर उसके नीचे देखें तो सेक्शन 2 भी होता है। सेक्शन 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब हर एक क्वेश्चन में टोटल 12 पार्ट्स होंगे, पहले 2 में और लास्ट में होंगे 9 पार्ट्स। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 12 पार्ट्स हैं तो फिर हमने कितने अटेम्प्ट करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 पार्ट्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के 12 पार्ट्स होंगे। आपने इन 12 पार्ट्स में से सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। सही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का हुआ, देखें 8 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 × 2 = 16। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है, ये भी 8 × 2 = 16 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखें इसमें टोटल 9 पार्ट्स होंगे, आपने सिर्फ 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। तो फिर यहाँ पे 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास 12। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 12 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई ये जो चैप्टर्स हैं 1 2 3 8, इस हर एक चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे, ताकि उस तरतीब से हम तैयारी कर सके। तो फिर याद रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3, और यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो टोटल देखें 6 + 6 12, 12 में से आपने सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब अगर आप डियर स्टूडेंट्स ये 4 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की बजाय अगर आप पहले सिर्फ 3 कर लें, लेकिन इतने अच्छे तरीके से करें कि फिर इनमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो आपको आता हो, तो आप इसको छोड़ दें, या फिर आप ये वाले 3 कर लें। तो देखें, अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर भी कर लेना, फिर भी आपके 8 पार्ट्स आराम से अटेम्प्ट होते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो यहाँ पे भी 12 पार्ट्स होंगे, टोटल आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर शामिल हैं वो है 4 5 9 और 11।
अब डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट्स आएंगे, और फिर चैप्टर 5, चैप्टर 9 और चैप्टर 11 में से भी देख लेते हैं। तो चैप्टर 4 में से ना डियर स्टूडेंट्स इस बार 4 पार्ट्स आएंगे, और 5 में से भी 4 पार्ट्स आएंगे, और डियर स्टूडेंट्स 9 में से 2 पार्ट्स होंगे, और 11 में से भी 2 पार्ट्स होंगे। अब देखें 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 12 पार्ट्स में से आपने सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर्स 100% अच्छे तरीके से तैयार कर लें कि इसमें से जो भी आता हो वो आपको आता हो, फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप ये वाले 3 चैप्टर्स कर लें, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, चॉइस आपके पास बहुत ज़्यादा है, पैटर्न बड़ा आसान है। बस आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें टोटल 9 पार्ट्स होंगे, आपने 6 करने होंगे। इसमें चैप्टर शामिल है जी 6, 7, 10, ये 3 चैप्टर्स हैं। अब इन तीनों में देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 6 में से 4, और 7 में से 3, और 10 में से 2। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9 में से आपने सिर्फ 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाले 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें या फिर तीनों कर लें, तो आपके पास आराम से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 16 + 16 32, 32 + 12 44, तो यहाँ से आप प्लस कर दें 44। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप किन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपका सब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, और आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं की, पास होना चाहते हैं, 50+ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनको भी हम यहाँ पे अभी बताएंगे। अभी तरतीब सुन लें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन नंबर 2 में। आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, मतलब आपने 5 में से सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने होंगे कोई से भी। लेकिन याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है उसके ए और बी दोनों पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। इसका भी ए बी पार्ट होगा, इसका भी ए एंड बी पार्ट होगा, इसका भी ए एंड बी पार्ट होगा, इसका भी ए एंड बी पार्ट होगा, और इसका भी ए एंड बी पार्ट होगा। ठीक है ना, दोनों पार्ट्स आप करेंगे तो नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए बी पार्ट आएंगे ये किन चैप्टर से लिए जाएंगे। तो इसमें चैप्टर कौन से शामिल होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें जो चैप्टर शामिल होंगे वो है 1 + 4, 1 + 4, ये 2 चैप्टर्स का पेयर है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब याद रखिएगा अगर ए पार्ट 1 में से आता है तो फिर बी पार्ट 4 में से होगा, अगर ए पार्ट 4 में से आता है तो फिर बी पार्ट जो है वो 1 में से होगा। सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें जो चैप्टर शामिल है वो है जी 3 + 5, 3 + 5। लेकिन याद रखिएगा 3 में से क्या होगा, न्यूमेरिकल, 3 में से क्या होगा न्यूमेरिकल, और 5 में से क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो फिर मैं यहाँ पे ना साथ इसके लिख देता हूँ कि इसमें से क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा। क्लियर। तो ये भी आपके पास टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो चैप्टर्स का पेयर्स हैं वो है जी 6 + 8, 6 + 8, ये 2 चैप्टर्स शामिल होंगे। याद रखिएगा 8 में से न्यूमेरिकल होगा, 8 में से थोड़े से इसके न्यूमेरिकल हैं तो आपने 8 में से न्यूमेरिकल करना होगा और 6 में से लॉन्ग करना होगा। तो इसमें भी आपके पास टोटल मार्क्स कितने रहेंगे जी, 8। उसके बाद 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में जो पेयर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो है 7 + 10, 7 + 10 का पेयर है, यहाँ से भी 8 मार्क्स। और लास्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें चैप्टर है जी 9 + 11 का पेयर है, 9 + 11, तो यहाँ से भी 8 नंबर। तो ये है जी लॉन्ग की पेयरिंग, मतलब 1 4 के साथ है, 3 5 के साथ है, 6 8 के साथ है, 7 10 के साथ है, और 9 11 के साथ है। अब बेटे हमने चीज़ समझनी है या हम जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो ये है कि भाई इन 5 क्वेश्चंस में से हम कौन से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे लिए आसान क्या है, कि वो चैप्टर्स हमें बताए जाए जिनको रट्टा लगाना तैयार करना भी आसान हो और उसमें से मार्क्स भी हमारे ज़्यादा आए। तो फिर इसीलिए हमें पहले हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टोटल मार्क्स देखने पड़ेंगे, मतलब वो चैप्टर्स देखने पड़ेंगे कि जिनमें से ज़्यादा नंबर का पेपर आ रहा है, फिर उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर चैप्टर का जो पेयर आ रहा है उसके मुताबिक टोटल मार्क्स देख लेते हैं।
अगर डियर स्टूडेंट्स आप ना ज़रा अब इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं सिर्फ 1 और 4 की बात करूं, यानी कि सिर्फ इन 2 चैप्टर्स की, तो इन 2 चैप्टर्स में से ओवरऑल पूरे पेपर में कितने नंबर का पेपर आएगा, टोटल मार्क्स हम कितने ले सकते हैं अगर सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर ले। तो फिर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 26। कैसे बन रहे हैं, तरतीब से देख लेते हैं इनको। भाई लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8। अब जरा आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, 1 और 4 है, 1 वाला ये खड़ा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 वाला चैप्टर किधर है जी, ये खड़ा है, 4 इसमें से आएंगे। तो 4 + 3 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14। तो 14 को अगर मैं 8 में ऐड कर दूं, 14 को अगर मैं 8 में ऐड कर दूं तो कितना आता है 22। आगे चलते हैं, 1 का 4 के साथ है ना, तो 1 में कितने एमसीक्यूज है 2, 4 में कितने हैं 2, तो 2 + 2 4, यानी कि इस 22 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये कितने बन रहे हैं भाई, 26 बन रहे हैं। तो आगे वही बात कि सिर्फ 2 चैप्टर कर ले तो 26 मार्क्स आप ले सकते हैं। इसका मतलब इस पेयर को तो आपने हर हाल में करना ही करना है, क्योंकि इसमें से 26 नंबर का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से 26 नंबर ले सकते हैं अगर सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। देखें 28 वाला पास है, तो आप पास के करीब पहुंच गए, सिर्फ 2 चैप्टर आपको आते हो। अब अगली बात, इसलिए दिल नहीं छोड़ना, तैयारी करें बस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 26 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ इन 2 चैप्टर से भी जो पेपर आएगा वो 26 नंबर का आएगा। तो अब इसका मतलब 3 और 5 का अगर पेयर भी कर ले तब भी आप 26 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो देखें कैसे भाई, यहाँ से 8, 3 और 5 है, तो तरतीब वही, 3 में देखें 3 क्वेश्चन है, 5 में कितने हैं, 5 में 4 है, फिर से वही तरतीब। तो यहाँ से बन गए 7 to the 14, 14 + 8 22, 22 प्लस यहाँ पे 4 देख लें कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से भी 26 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। तो अब जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इतने थोड़े टाइम में सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर आप ये 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें कि इनमें से जो भी आए वो आपको आता हो, फिर डियर फ्रेंड्स आप आराम से कितने मार्क्स ले सकते हैं। देखें 26, 26, तो 12, 1, 52, तो 50 प्लस तो आपके मार्क्स आ गए। देखिए ना 52 तो आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ 4 चैप्टर से। अब आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं 70 प्लस। तो अब वो तीसरा पेयर कौन सा करें, यानी कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा करें। ये तो दोनों लाजमी करने पड़ेंगे 5 और 6 वाला। भाई इन 3 में से हम कौन सा करें। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनमें आप जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये वाला, इसमें टोटल आप मार्क्स बन रहे हैं 25, और इसमें आपके पास बन रहे हैं जी 20, और इसमें लास्ट में बन रहे हैं 18 टोटल। तो इसका मतलब इसको ना करें, क्योंकि इसमें 18 नंबर तो सारे हैं, क्या करेंगे मेहनत करके। इसमें दोनों में फैसला कर लें। तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो चैप्टर्स कर लेने चाहिए ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 ही करें, क्योंकि इसमें सिर्फ आप 25 ले सकते हैं। तो ये जो पहले 3 क्वेश्चंस है ना, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, और इन 2 + 2 4, 4 + 2 6 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो आप आराम से 70 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस केमिस्ट्री के पेपर पेयरिंग स्कीम की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। इसको फॉलो कीजिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।